टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारतीय एथलेटिक्स ने धमाल मचा दिया है। भारत ने इस दिन 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीते। अब तक टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत कुल 7 मेडल जीत चुका है। ये भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक बन गया है। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ मेडल जीता। जेवलिन थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले सुमित ने से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज करने की शुभकामनाएं भी दी। टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने कहा कि मैंने एक ही प्रतियोगिता में 3 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ये मेरा पहला पैरालंपिक था, इसलिए मेरे ऊपर बहुत दबाव था। लोगों को मेरे से बहुत उम्मीद थी। मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूँ। हरियाणा सरकार स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपए और रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया को 4 करोड़ रुपए देगी। साथ ही वहां की सरकार ने दोनों को सरकारी में नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं 19 साल की अवनी ने पैरालंपिक के इतिहास में भारत को शूटिंग का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अब तक ओलंपिक में भी किसी महिला शूटर ने गोल्ड नहीं जीता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एथलेटिक्स को बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो F46 वर्ग में 64.35 मीटर भाला फेंककर मेडल पक्का किया। देवेंद्र झाझरिया ने इससे पहले रियो पैरालंपिक 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारत की योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। वे पुरुष के डिस्कस थ्रो 56 फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने 6वें और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सुंदर ने जेवलिन थ्रो के F46 कैटेगरी में 64.01 मीटर दूर भाला फेंका और देश को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उनकी जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक गेम में भारत को बड़ा झटका लगा। डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले विनोद कुमार से मेडल छीन लिया गया है। रविवार को रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया था। बता दें कि कुछ देशों ने उनकी क्वालिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई थी। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर आमने सामने आ गए हैं। खट्टर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। खट्टर के बयान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन ने कहा है कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जग जाहिर कर दिया है। शिवसेना सांसद भावना गवली के यवतमाल स्थित घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ईडी ने महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी है। महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी ने समन भेजा है और कल यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले मंत्री अनिल परब को वीडियो क्लिप उनकी वायरल हुई थी, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर दे रहे थे। इधर शिवसेना नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अनिल परब को ईडी के नोटिस को लेकर संजय राउत ने कहा है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए ये नोटिस डेथ वारंट नहीं बल्कि लव लेटर है। राउत ने कहा है कि परब को भाजपा नेता निशाना बना रहे हैं। एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड केस पर विशेष एनआईए कोर्ट ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वजय और सुनील मार्ने को राहत उनको मिल गई है और अदालत ने इनकी
हिरासत की NIA की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने वजह को उनके दिल की बीमारी के इलाज के लिए निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने की इजाजत दे दी है। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 64 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज वैक्सीनेशन की 53 लाख से ज्यादा डोज लाई गई हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया की लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट मिल गया है। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरे देशों में पाया गया है और स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर से इसे बचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा जवानों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों के पास से AK-47 भी बरामद की गई है। बता दें कि सुरक्षा के जवानों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास बनी। उत्तरी कश्मीर के हंतवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने 32 साल बाद प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान भगवान कृष्ण से कोरोना के खत्मे के लिए प्रार्थना की गई। इससे पहले 1989 में कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने काबुल में सोमवार को रॉकेट से हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी स्थित हवाई अड्डे पर कम से कम 6 रॉकेट दागे। आतंकवादियों की ओर से दागे गए रॉकेट काबुल हवाई अड्डे के करीब गिरे थे। अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने को-एजुकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही ये फरमान भी जारी कर दिया है कि अब से पुरुष टीचर छात्राओं को नहीं पढ़ा सकेंगे। नीमच की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बांडवा के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। प्रभारी मंत्री ने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश के सभी कैदियों की 30 दिन की सजा माफ कर दी जाएगी। साथ ही उपवास वाले दिन कैदियों को अच्छा भोजन दिए जाने की बात पर भी जोर दिया गया। साथ ही बता दें कि जल्द ही कैंटीन खोलने की जेल पर तैयारी चल रही है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया स्थित 2000 साल पुराने किले पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर परंपरागत के मेले का आयोजन किया गया और राम जानकी मंदिर में रीवा रियासत में उत्तराधिकारी पुष्पराज सिंह और विधायक दिव्यराज सिंह ने पूजा पाठ की। इस दौरान मंत्री मीना सिंह भी मौजूद रही। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर चंद्रमौलिकेश्वर के रूप में रजत की पालकी की विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। सवारी शुरू होने से पहले मंदिर पर सभा मंडप के विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान किया गया। इस दौरान मुख्य द्वार पर जवानों ने भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जबलपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की अनुमति देने और जन्माष्टमी की शोभा यात्रा को इजाजत नहीं देने पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने जिला प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में MRP से अधिक कीमतों पर शराब बेचे जाने के मामले में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त SN दुबे की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार के निलंबन की कार्रवाई को SN दुबे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने पुख्ता सबूतों के आधार पर ही सहायक आयुक्त को निलंबन किया था। छत्तीसगढ़ में अब बसों का सफर महंगा हो जाएगा। बस संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने यात्री किराए में 25% वृद्धि पर सहमति दे दी है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए बस संचालक लगातार यात्री किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन भी किया।
नरसिंहपुर के पाठा गांव में 2 दिन से लापता बच्ची का शव अधजली हालत में मिला है। एसपी के मुताबिक बच्ची 2 दिन पहले गांव से गायब हो गई थी, जिसका शव बीती रात नेशनल हाईवे 44 पर बने ब्रिज के नीचे जली हुई हालत में बरामद हुआ है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। खरगोन के एल&टी पावर हाउस पर चोरी की नियत से पहुंचे बदमाशों ने दावा बोल दिया। इस दौरान सुरक्षा गार्डों को देख बदमाशों ने उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनाती निजी सुरक्षा गार्ड ने गोली चला दी, जिससे चोरी करने आए एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के गागरा पुल के पास 2 मालवाहकों की गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक वाहन जगदलपुर से रायपुर जा रहा था, जिसका नेशनल हाईवे के गागरा पुल के पास सामने से आ रही ट्रक से जोरदार टक्कर हो गया। बिलाईगढ़ में अंधविश्वास में मां बेटी की जान चली गई और घर पर सो रही मां बेटी को सांप ने डस लिया और ऐसे में दोनों इलाज कराने के बजाय लोगों की बात सुनकर झाड़ फूंक कराने चली गई, लेकिन तब तक दोनों की हालत और बिगड़ गई और फिर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बलरामपुर के मुरकौल में एक पिता ने अपनी ही बेटी को घर ले जाना महंगा पड़ गया। स्कूल से घर नहीं लौटने पर मां ने थाने में बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने बच्ची को उसके पिता के पास सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। ग्वालियर में 3 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे के माता पिता से नशा करने के लिए 300 रुपए उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, जिस वजह से बच्चे का अपहरण किया और हत्या करने की योजना थी। धमतरी के अर्जुनी पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक नरहरपुर में रहने वाले गोवर्धन साहू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से मुकर गया था। सिंगरौली के मोरवा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 400 लीटर डीजल भी बरामद किया है। मोरवा टीआई के मुताबिक आरोपी कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों में पत्थर मारकर गाड़ी को रुकवाते थे, फिर ड्राइवरों से मारपीट कर डीजल चोरी करने की वारदात को अंजाम देते थे। बिलासपुर के कोटा और मस्तूरी क्षेत्र पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 6.5 लाख कैश, कार, बाइक सहित मोबाइल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान मस्तूरी में 15 और कोटा में 7 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 27 अगस्त को जनकुपुरा पर रहने वाली कविता राठौर को टेलीग्राम अकाउंट हैक कर 9,500 रुपए ठग लिए थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ठगी कर पैसे को दुबई के एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते थे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर शादी का दबाव बना रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती की दोस्त और फरदल फारूकी नाम के युवक से थी और जो कि धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने का दबाव बना रहा था। मुरैना के बांधमोर औद्योगिक क्षेत्र में निजी फैक्ट्री में सुरक्षा गार्डों से उनकी 2 बंदूक लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उनके पास से लूटी गई बंदूक भी जब्त कर ली है। आरोपी इन बंदूकों से बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिंगेश्वर के चुड़ैया गांव में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही फिंगेश्वर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। घटना के वक्त मृतक नीलकंठ की पत्नी मौके पर मौजूद थी, जिसके सामने ही रोशन ध्रुव ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर चांपा के हसौद में मेडिकल संचालक को तलवार देकर दौड़ने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल संचालक परमानंद ने बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई देने की मना कर दिया था। इस पर गांव के ही आरोपियों ने तलवार लेकर संचालक को दौड़ाया था।
एनसीबी के नीमच के मंडी व्यापारी बाबू सिंधी को बीते दिनों मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके जन्मदिन पर पुलिस आरक्षक पंकज कुमावत ने नोटों की गड्डी उड़ाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। इंदौर के खजराना से पकड़े गए चोरों को आरोपी को सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को इस आपत्तिजनक मैसेज मिले हैं और पुलिस इन सभी आरोपियों की सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस ने आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करने के चलते चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोरबा पुलिस ने गुम और चोरी हुए करीब 100 मोबाइल और अलग अलग जिलों पर ऑपरेशन चलाकर बरामद किया है। जैसे कि SP भोजराम पटेल ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर संबंधित लोगों को वापस किया। पुलिस इससे पहले भी 2 बार में करीब 200 मोबाइल संबंधित लोगों से वापस कर चुकी है। सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में एक सहायक उप निरीक्षक ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वायरल वीडियो का खंडन किया है। साथ ही सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर को निलंबित करने की बात कही है।